वेलकम टू माय चैनल कुरेशी फॉर बिगनर्स। कुरेशी फॉर बिगनर्स के चैनल में आज मैं क्लास 1 दे रही हूँ आप लोगों को। और क्लास 1 में हम सीखेंगे कि हमने हुक को किस तरह से अपने हैंड में होल्ड करना है और वूल को हमने किस तरह से होल्ड करना है। क्लास लेने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, अक्सर आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं हम कौन से साइज़ का हुक लें और कौन से साइज़ का हम वूल लें। तो यहाँ पर आप लोगों को कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बिगनर्स हैं आप, आपने भी स्टार्ट किया है, तो सिर्फ और सिर्फ 3 साइजेस के हुक ऐसे होते हैं जो आप लोगों को उसकी नीड होती है। 2 नंबर का हुक, 3 नंबर का हुक और 4 नंबर के हुक। ये 2, 3 और 4, इनमें से आप किसी भी साइज़ का आप हुक ले सकते हैं। 2 नंबर का ले लें आप, 3 नंबर का ले लें या फिर 4 नंबर का ले लें। कि अब आपके पास अगर है तो इन तीनों में से आप किसी भी साइज़ का आप हुक ले सकते हैं। हुक के बाद बात आती है वूल की। तो वूल में भी आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किस साइज़ का वूल लें, कौन सा वूल लें। तो ज़्यादातर जो वूल होते हैं हमारे पाकिस्तान में वो एक्रेलिक ही वूल होता है। कॉटन वूल वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। इसके अलावा पॉलिस्टर वूल होता है, वो थोड़ा उसकी प्राइस थोड़ी लो होती है, वो भी यूज़ होता है। लेकिन ज़्यादातर जो होता है वो एक्रेलिक वूल हमारे पाकिस्तान में वो यूज़ होता है। तो ये जो वूल होता है, ये 2-3 तरह के साइज़ेस के वूल होते हैं। 4 प्लाई के होते हैं, 3 प्लाई का होता है एंड 2 प्लाई का होता है। 2, 3, 4, 5 इस तरह के प्लाई के वूल होते हैं। अब प्लाई किसको कहते हैं? तो जब आप इस तरह से इसको अपने वूल को यूँ ओपन करते हैं तो उसमें से 3 धागे निकलते हैं। ये मैंने अब ओपन करके रखा हुआ था, पहले से खोल के रखा हुआ था। तो इसमें अब आप देख रहे हैं 3 इसमें से धागे निकल रहे हैं, इस तरह के थ्रेड निकल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि मेरा जो ये वूल है ये 3 प्लाई का वूल है। इसको हम 3 प्लाई का वूल बोलेंगे। और कुछ वूल ऐसे होते हैं जिसको आप यूँ स्टार्टिंग में, इस जो स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट होता है, सिरा होता है, उसको जब आप यूँ खोलते हैं तो उसमें से 4 इस तरह के थ्रेड निकलते हैं। तो ये हमारा कहलाता है 4 प्लाई वूल। ये देखिए इसमें से 4 निकले हैं, तो ये मेरा कहलाएगा 4 प्लाई का वूल कहलाएगा। तो इसी तरह से अगर 5 प्लाई का लेंगे वो थोड़ा सा और थिक हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। और 2 प्लाई का लेंगे तो वो फिर थोड़ा सा बारीक सा हो जाता है। तो ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो 3 प्लाई का और 4 प्लाई का वूल यूज़ होता है। तो आप बिगनर्स हैं, आप 3 प्लाई का ले लें या फिर 4 प्लाई का वूल ले लें। आप जब बाई करने जाएँ आप शॉप पे, तो इस तरह से आप खुद भी खोल के देख लीजिएगा कि कितने प्लाई का आप वूल ले रहे हैं। लेकिन फिर भी वैसे ही जब आप यूँ पकड़ते हैं इसको तो पता चल जाता है कि वूल जो है वो थिक है कि थिन है, बारीक है या मोटा है। यहाँ पर अब मैंने ये चीज़ क्लियर कर दी है कि हुक कौन सा लेना है और आपने वूल कौन सा लेना है। अब बात आती है कि हम इसको होल्ड किस तरह करें अपने हैंड में। तो मैं यहाँ पर लूँगी, मैं 4 प्लाई का 4 mm का हुक ले रही हूँ। और आपने करना क्या है, सबसे पहले आपको जो बेस्ट लगे, जैसे कंफर्टेबल लगे, आप हुक को अपने हैंड में इस तरह से आप होल्ड कर लें। आप पेंसिल की तरह आपने यूँ पकड़ना है, पेंसिल की तरह आप पकड़ लें। तो आपको जो आप कंफर्टेबल जिस तरह से लगता है ना, आप उस तरह से आप करें। आप मुझे ना देखें, ना किसी और को देखें कि किसने किस तरह से पकड़ा हुआ है। उनका अपना मेथड है, वो अपने हिसाब से अपने तरीके से वो अपने हुक को उन्होंने होल्ड किया हुआ होता है अपने हैंड में। तो आप भी अपने हिसाब से आपको जैसे कंफर्टेबल लगता है, आप उस तरह से आप इसको हुक को आप अपने हैंड में होल्ड कर लें। सेकंड, हुक का ये जो आपको ये नज़र आ रहा है, ये साइड जो नज़र आ रहा है, ये साइड आपके ही तरफ होना चाहिए। जिस तरह से एक मशीन होती है, उस मशीन में हम मशीन जब काम कर रहा होता है तो वो वूल को यूँ या फिर थ्रेड को यूँ बाहर खींच रहा होता है। तो आपने ये जो इसका जो ये साइड है ये वाला, इसको आपने अपने ही साइड पे आपने रखना है। एक, आपने जिस मेथड से आपने पकड़ना है हुक को पकड़ लें आप। सेकंड, ये जो हुक है ये आपके साइड पे यूँ होना चाहिए। आप ये देख रहे हैं जो इसका यूँ बना हुआ है, डिज़ाइन सा बना हुआ है, इसको आपने अपने साइड पे आपने रखना है। फिर आपने ये जो वूल होता है इसको आपने यूँ पकड़ के आपने करना क्या है, ये वाला जो फिंगर होता है हमारा, इस पे आपने यूँ फोल्ड कर देना है, रैप करना है इसको। रैप करने के बाद अब ये जो 2 फिंगर हैं मेरे, इन 2 फिंगर से मैंने यहाँ से यूँ पकड़ लिया। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये जो सिरा है इसको मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है और ऊपर से मैंने यूँ रैप कर दिया है। रैप करने के बाद ये जो होता है, ये वाला जो साइड है,
मैंने अपने इन 2 फिंगर से लाइट सा यूँ मैंने इसको पकड़ लिया है ताकि ये खुल ना जाए। अगर आप यहाँ से यूँ पकड़ेंगे नहीं तो ये ऊपर से फिर ये देखिए मैंने ये हटा दिया है, अब ये लूज़ हो गया आपका ये। तो आपने करना क्या होता है कि आपने अपने इस हाथ से आपने ये जो 2 फिंगर हैं एंड वाली, यहाँ से आपने इसको यूँ थोड़ा-सा हल्का सा लाइट सा आपने होल्ड कर लिया और यूँ ऊपर रैप करके इस तरह से आप ले आए। तो अब आप ये देख सकते हैं आप इस डायरेक्शन में रखना चाहते हैं, लेकिन आपने ऊपर से यूँ टाइट ही रखना होता है ताकि ये खुले ना। अब मैंने यूँ पकड़ लिया है और नीचे से मैंने यहाँ से होल्ड कर लिया है। होल्ड करने के बाद अब आप ये देख सकते हैं हुक का जो साइड है ये मेरे साइड पे है, ठीक है? आपने अपने ही साइड पे इसको यूँ रखना है। रखने के बाद आपने ऊपर रखा यूँ, रखने के बाद आपने इसको यूँ घुमाया। ये एक दफ़ा घुमाया आपने, दोबारा फिर आपने इस तरह से घुमाया, 2 दफ़ा। घुमाने के बाद अब आपने क्या करना है, अपने हैंड को यूँ मूव करना है और आपने ऊपर से यहाँ से यूँ पकड़ लेना है ताकि ये हमारा खुल ना जाए या फिर ज़्यादा टाइट ना हो जाए। अब आपने हुक, आप देख रहे हैं हुक मेरे ही साइड पे है, मैं इसको उधर नहीं कर रही हूँ, ना मैं ऊपर की तरफ कर रही हूँ, ना मैं नीचे की तरफ कर रही हूँ उसको। हुक का जो साइड है वो मेरे ही साइड पे है। आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। जब तक हुक का जो ये साइड है ये आपकी तरफ नहीं होगा तो वूल बाहर नहीं निकलेगा यूँ। तो अब आपने करना क्या है, आपने यूँ वूल को यूँ लेकर आया, लेकर आने के बाद यूँ बाहर निकाला आपने, ये देखिए निकल गया बाहर। और अब आप इसको यहाँ से यूँ पकड़ के इसको थोड़ा सा हल्का सा यूँ खींच लें। तो ये जो छोटा सा एक स्मॉल सा जो आपका सर्कल बना है, इस सर्कल को हम कहते हैं स्लिप नॉट कहते हैं। तो ये स्लिप नॉट हमारा बन चुका है, ठीक है? और अब आपने इसकी प्रैक्टिस बार-बार करनी है। अब ये नहीं कि आपने 1 मिनट किया, 2 मिनट किया और आप समझते हैं कि बस आप एक्सपर्ट हो गए। बिल्कुल नहीं, जिस तरह से हम सीढ़ियों पे हम चढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप करके चढ़ते हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 करके इस तरह हम पास करके हम जाते हैं। सेम आपने इसको भी आपने इसी तरह से आपने करना है। अब आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे, आप इतने ही जल्दी से आप इसको पिक कर सकते हैं। तो ये स्लिप नॉट बन गया और इसको खोल के दोबारा फिर आप इसकी, अगर आपका ठीक नहीं बना है दोबारा फिर इसको खोल लें आप, और करने के बाद दोबारा फिर आप यूँ पकड़ के सेम इसी डायरेक्शन में ये एक दफ़ा घुमाया, दोबारा फिर किया आपने, और आप देख रहे हैं मैंने पेंसिल की तरह मैंने हुक को मैंने होल्ड किया हुआ अपने हैंड में। करने के बाद आपने अब दोनों अपनी 2 फिंगर को यूँ मूव किया और ऊपर आप ले गए, लेके जाने के बाद आपने आराम से यूँ बाहर निकाला और हुक का साइड जो है वो मेरे ही साइड पे है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको ऊपर लेके जाते हैं, यूँ करते हैं, तो आपका ये बाहर नहीं निकलेगा। हुक को अगर आप यूँ दूसरे डायरेक्शन में लेके जाते हैं तो तब भी आपका हुक जो है ये देखें उसको वूल को पिक नहीं कर रहा, वो कैच नहीं कर रहा। तो जो सबसे बेस्ट मेथड है वो यही है कि आपने बार बार आपने देखना है कि हुक जो है वो आपके साइड पे है कि नहीं है। अब आपने यूँ बाहर निकाला आपने, ठीक है? अच्छा, स्लिप नॉट बनाने के बाद ये हमारा बन गया स्लिप नॉट। स्लिप नॉट बनाने के बाद हम बनाते हैं चेन। तो ये स्लिप नॉट तो हमारा बन गया है, जो स्मॉल से जो सर्कल होता है इसको स्लिप नॉट कहा जाता है। अब स्लिप नॉट बनाने के बाद आपने बनाना है चेन। चेन हमने किस तरह से बनाना है, सेम आप देख रहे हैं, मैंने इस अपने नीचे 2 फिंगर से मैंने यहाँ से हल्का सा यूँ पकड़ा हुआ है और ऊपर से मैंने इस तरह से रैप करके अपने फिंगर पे लेकर आई हुई हूँ। तो अब आपने यूँ हुक को, आपने वूल को यूँ बाहर निकालना है और अगेन आपने सेम इसी तरह से करना है, यूँ हुक को आपने बाहर निकाला सर्कल के अंदर से। तो ये हमारा कहलाता है चेन, और इसका जो आप देख रहे हैं इसकी लुक भी सेम चेन की तरह होती है। अच्छा, अब आपने हल्का सा आपने यूँ नीचे से खींचते रहना है अपना वूल और आपका यूँ ऊपर आता जाएगा। अगेन आपने अब ये जो है ये जो हुक के ऊपर आपको ये नज़र आ रहा है, ऊपर यूँ अंदर जो नज़र आ रहा है इसको लुप्स कहा जाता है, लुप कहा जाता है। तो अब आपने दोबारा फिर इसके अंदर से यूँ बाहर निकाला, अगेन आपने अपने वूल को यूँ रैप किया हुक से और फिर आपने यूँ बाहर निकाला, फिर आपने यूँ पकड़ा इसको आपने वूल को और फिर आप यूँ बाहर निकालते गए। और डायरेक्शन आपने बार बार चेक करना है हुक का अपना कि आपके साइड पे है कि नहीं है। तो ये हमारा कहलाता है चेन कहलाता है। और आज मैं इस क्लास को यहाँ पर ही मैं इसको स्टॉप करती हूँ। अब आपने इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है और आपने मुझे कमेंट्स में इसका स्क्रीनशॉट करके आप लोगों ने मुझे भेजना है ताकि मुझे पता चले कि कितने कितने लोगों ने पिक किया है। अगेन
एक दिन की बात नहीं है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे सॉरी मेरे 10 मिनट्स कंप्लीट हो गए थे, तो दोबारा फिर मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है। अच्छा, अब आपने इसको खोल के और इसकी बार-बार इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसको खोलते जाएँ, बनाते जाएँ। आप टीवी वॉच कर रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आप उस दौरान आप इसकी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, इतनी ही जल्दी आप इसको पिक कर सकते हैं। तो अब ये क्लास 1 थी मेरी और इंशाल्लाह ताला क्लास 2 मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, उसमें फिर हम स्टिच स्टार्ट करेंगे। तो अब मैं इजाज़त चाहूँगी और हमेशा की तरह अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।